हाँ जी, अगला प्रश्न है कि हम सत्संग में सुनते हैं कि सहज सरल बने, समता रखें। तो सरलता, समता और सहजता में क्या अंतर है? क्या ये शब्द मनुष्य के वास्तविक धर्म से संबंध रखते हैं? अंकिता अरोड़ा जी हैं गुजरात से। तो आप बताएंगे सरलता क्या है, समता क्या है, सहजता क्या है? पहले आप बताएंगे सरल। सरल, जैसा कि रामचरितमानस में कहा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बस अब देखिए सरल क्या है, तो रामचरितमानस में कहते हैं सरल क्या है, सरल स्वभाव। क्या है सरल स्वभाव? कहते हैं न मन कुटिलाई, अर्थात मन की कुटिलता ना रहे, छल कपट ना रहे, ये है सरलता। जैसे छोटे छोटे बच्चे, पापा किसी से बात करना नहीं चाहते थे, अचानक फोन आ गया, पापा ने छोटे से बच्चे से कहा बेटा कह दो कि पापा नहीं है। बच्चे ने उठाया, सरलता से कह दिया पापा कह रहे हैं कि पापा यहां नहीं है। जी जी, माने कुटिलता नहीं, कपट नहीं, यह है सरलता। तो ये तो हो गया सरलता। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। यथा लाभ संतोष सदाई। और अब समता क्या है? समता के लिए ठाकुर जी गीता जी में कह रहे हैं, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि जो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो सिद्ध हो या ना सिद्ध हो, हम कर्तव्य कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी लगे चाहे ना लगे, हम पहले ही इस बात से हम निश्चित मन में इसी को बोल रहे हैं, ये जो भावना धारण करना है, जब हमको लगे चाहे नहीं, मैंने मुझको तो बस कर्म करना है, लग जाएगा तो भी ठीक, न लगेगा तो भी ठीक, माने अपने मन को शांत रखना है। ये जो भावना है इसको बोलते हैं समत्व। सिद्धि असिद्धि, सिद्धि में जो सम रहने की जो भावना है, यही इसी को समत्व कहते हैं। देखो आपने बड़ा सुंदर बताया गीता का प्रमाण देकर के कि समता क्या है। समत्व योग उच्चते है, समता ही तो योग है। योग है कर्म सुकौशलम। तो सिद्धि असिद्धि अर्थात कामयाबी मिले चाहे ना मिले, हम दोनों में सम रहें। तो क्या है दोनों में सम? एक चीज क्या है दोनों में? सुख दुख द्वंद्वरि मुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। तो समता जो हमको भगवान तक पहुंचाएगी, क्या है समता? सुख दुख को बराबर मानो, लाभ हानि को बराबर मानो, कांटे को फूल को बराबर मानो, मान अपमान को बराबर मानो, गर्मी सर्दी को बराबर मानो। अब बताओ इनको अगर यदि एक समान माने, जैसे अगर मैं गर्मी सर्दी को एक समान मानूं, तो सर्दी में जैसे वस्त्र पहन रखे और गर्मी को भी मैं सर्दी के समान मानूं, तो गर्मी में भी यही वस्त्र पहनूं सर्दी वाले, तो मैं मेंटल नहीं कहलाऊंगा। और भगवान कहते हैं सर्दी गर्मी दोनों को बराबर मानो। बताइए सर्दी गर्मी को बराबर मान पाएंगे? सर्दी गर्मी का आहार अलग, वस्त्र अलग। अब गर्मी में हम एसी चलाते हैं, तो भगवान कहते हैं गर्मी को सर्दी को एक समान मानो, तो क्या सर्दी में भी एसी चलाएं? सर्दी में हम हीटर जलाते हैं, तो क्या गर्मी भी हीटर वही बराबर माने? तो गीता में भगवान ने कहा बराबर मानो, समता होनी चाहिए हर बात में, सुख दुख में। बहन को और बेटी को बराबर माने ना, बहन को और पत्नी को एक बराबर मान लें? बताइए। भगवान कहते हैं समता रखो, सबके प्रति समता, हर वस्तु के प्रति समभाव, हर रिश्ते में समभाव रखो। अब यहां प्रश्न उठता है, ये जो गीता में समता जो कही गई, समता योग है बहुत बड़ा, समत्व योग उच्चते, अभी आप श्लोक सुन रहे थे। और ये समता फिर क्या है? समता का सीधा मतलब एक समान देखना सबको। अभी समता का अर्थ सोचो, सब में एक समान भगवान देखो। पत्नी में भी भगवान है तो बहन में भी भगवान है, कुत्ते में भी भगवान तो गाय में भी भगवान है सबके अंदर भगवान। अब गाय में भगवान है तो हम उनको घास दें, और कुत्ते में भी भगवान तो वहां भी घास दें वहां भी घास खिलाएं कुत्ते को? बोलो। भगवान ने कहा कि सबको बराबर, गौ और कुत्ते को बराबर मानो, गीता में भगवान ने कहा। तो क्या गाय को हम घास डालें तो कुत्ते को भी घास डालें? क्या क्या वो खा पाएगा घास? यहां समता मानना, बराबर मानने का अर्थ क्या हुआ? यहां समता मानने का, गाय में भी भगवान है तो गाय जो खाती है घास उसको घास दो, कुत्ते में भी भगवान है, वो कुत्ता रोटी खाता उसको रोटी दो, मानो दोनों को भगवान। तो घास डालते मानो कि मैं भगवान को डाल रहा हूं, गाय के रूप में भगवान है तो घास, और कुत्ते के रूप में भगवान आए तो रोटी, तो दोनों में भगवान। यह है समता। ऐसी सुख दुख। अब इसी में बराबर कैसे? चलो हमने कुत्ते में गाय में तो आदिमों में सब में समान, बहन में भी भगवान है तो पत्नी में भगवान है, तो पत्नी के रूप में तो पति जैसा व्यवहार करो, बहन के रूप में भगवान है तो भाई जैसा व्यवहार करो। तो समता इसमें क्या होगी? समता होगी हम दोनों को भगवान, दोनों में भगवान देखें और दोनों की सेवा करना, भगवान की सेवा माना, ये हो गया समता। तो मनुष्यों में तुम समता रख ले, लेकिन सुख दुख में समता कैसे रखें? गर्मी सर्दी में एक समान रख ही नहीं सकते। अब इसमें कौन सी बात है जो बराबर है सुख में भी दुख में भी? वो जो सम है वो बात देखो। सम क्या है दोनों में? सुख और दुख में समता क्या है? ये तो विलोम है, एक दूसरे से उल्टे। बराबर इनमें क्या है? कहा इन दोनों में एक चीज बराबर है, वो क्या? कि दुख भी भगवान का विधान, सुख भी भगवान का विधान।
दोनों एक ही के विधान है। और दूसरा, सुख भी हमारे कर्मों का फल, दुख भी हमारे कर्मों का फल, यहाँ दोनों बराबर हो गए, दोनों ही कर्म है हमारे। गुरु जी एक एग्जांपल दे सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से इसमें समझ आया था कि अगर तो मेरे पास $1,00,000 है और $1,00,000 का मैं जाके वेकेशन में जाती हूँ और वहाँ पे मैंने वो यूज़ कर लिए, मीन्स वहाँ पे खर्च कर दिए, और वही $1,00,000 वो मुझे सुख दे रहा है क्योंकि मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जा रही हूँ। और वही $1,00,000 अगर तुम जाते हो और बिजनेस में डालते हो और वहाँ पे तुम्हारा लॉस हो गया तो वो चीज़ तुम्हें दुख देगी। तो ये सुख और दुख जो है इसको बैलेंस करना, वही समता, जितना हमें समझ में आया। बिल्कुल। तो समता का सीधा सीधा तो सम का मतलब होता है एक समान, बराबर। तो सुख दुख को बराबर माने और हर व्यक्ति को बराबर, तो हर व्यक्ति को बराबर और हर परिस्थिति को बराबर मानने का अर्थ सीधा सीधा है सब में भगवान है और सब भगवान का विधान है और हमारे कर्मों के अनुसार सबके लिए एक ही समता, एक ही रूल लागू होगा। सबके लिए क्या रूल लागू है? सब में भगवान। और सुख दुख में कौन सा रूल लागू होगा? सब हमारे कर्मों का फल और भगवान का विधान। सब में कर्म देखो, सब में भगवान का विधान देखो। ये है, इसी का नाम है समत्व योग उच्चते। ये समता योग है, भगवान से मिलाने का जो रास्ता, उसको योग कहते हैं। तो समता भी एक योग है। अब सरलता हो गया, समता हो गया, अब अगला है सहजता, क्योंकि तीनों में अंतर पूछा है। सरलता, समता, सहजता, तीनों में क्या अंतर है? अब सरलता आपने बताया, समता भी आप दोनों ने बताया, अब तीसरा सहजता, आप बताएंगे? सरलता और सहजता यद्यपि काफी मिलते हैं, फिर भी इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म भेद जो मुझे लगता है। जैसे एक होता है त्याग, एक होता है वैराग्य। तो त्याग में जबरदस्ती त्याग आ जाता है और वैराग्य में अपने आप होता है। हाँ, यानी त्याग में तो विवेक पूर्ण त्याग है, विवेकपूर्ण। लेकिन वैराग्य विवेक पूर्ण तो सहज वो है। सहज उसको होता है। कहेंगे सहज। यही सहज। तुम सन सहज स्नेह। जी। हम भगवान से प्रेम भक्ति ये सोच के करें हमारा कल्याण होगा, तो ठीक है भक्ति करो, लेकिन सहज नहीं है। सहज तो यह कि सहज प्रेम है कि ये बिना रहा नहीं जाता। तो जो सरल है, सरल हमको बनना है। सरल भी बना जाता है, मन में यदि कुटिलता है, लेकिन संत कहते हैं कुटिलता को त्यागो। तो क्या करें? सरल बनो। जैसा देखो, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया, किसी के ऊपर हमको गुस्सा आ रहा है ना, अब हम उसके विरोध में कुछ षड्यंत्र रचना चाह रहे हैं बदला लेने के लिए, लेकिन फिर सोचा नहीं नहीं भगवान ने मना किया है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना। अब हमने क्या किया? क्षमा कर दिया और उसको कुछ नहीं कहा। इसको क्या बोलेंगे? सरलता। अब सहजता क्या है? गुस्सा ही नहीं आया, गुस्सा ही नहीं है। कोई नहीं, मेरे प्रभु का खेल है, गुस्सा ही अभी है सहजता। तो दोनों में हमने कुछ नहीं कहा। सरल व्यक्ति ने भी उसको कुछ नहीं कहा, क्षमा किया, और सहज वाले ने भी क्षमा कर दिया, लेकिन दोनों में अंतर है। एक ने विवेक पूर्ण क्षमा किया है और एक का आदती क्षमा करने। कोई बात नहीं, मेरे प्रभु ने जो किया ठीक। एक साधन है और एक सिद्धि है। ये तो सरलता तो हम कर सकते हैं करने से, और सहजता स्वाभाविक। यह कह लो सरलता की सिद्धि सहज कहलाती है। सरलता की सिद्धि परिपक्वता वो सहज है, और इस सहज की भी परिपक्वता समत्व योग है ना। बहुत अच्छा।